नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आखिर कौन है ये सुंदर लाल जैन? 25 वर्षों से एक ही ब्लॉक में जमे कथित अरबपति जय पर करोड़ों के बंदर बांट वसूली और डर का साम्राज्य चलाने के गंभीर आरोप। जो भी आवाज उठाता है कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से खामोश हो जाता है। जनपद सीतापुर के विकास खंड पहला में तैनात जूनियर इंजीनियर सुंदर लाल इन दिनों सुर्खियों में है। सवाल ये नहीं है कि उन पर आरोप क्या है, सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन है यह सुंदर लाल जैन जो करीब 25 वर्षों से एक ही ब्लॉक में जमे हुए हैं और जिनके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति कुछ ही समय बाद चुप हो जाता है। क्षेत्र में चर्चा आम है कि सुंदर लाल जैन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर सिस्टम बन चुके हैं। सरकारें बदली, नेता बदले, अधिकारी बदले, लेकिन सुंदर लाल जैन अपनी जगह से कभी नहीं हिले। यही वजह है कि अब लोग उन्हें कथित अरबपति जैन कहकर संबोधित करने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब ग्राम पारा प्रसादीपुर निवासी सतीश चंद्र पुत्र छोटे कन्ने ने मुख्यमंत्री कार्यालय सहित उच्च अधिकारियों को भेजी गई लिखित शिकायत में सुंदर लाल जैन पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। प्रार्थी के अनुसार विकासखंड पहला में पंचायतों के निर्माण कार्य पूरे करने के बावजूद करीब 4 माह तक भुगतान रोका गया। बाद में जब भुगतान किया गया तो उसमें से बिना प्रार्थी की सहमति के एसएस एंटरप्राइजेस, सीताराम एंटरप्राइजेस और गुप्ता ट्रेडर्स जैसी फर्मों को लाखों रुपए दिलवाए गए। शिकायत में आरोप है कि अतिरिक्त कमीशन की मांग की गई और मना करने पर बैंक खातों पर रोक लगाने, भुगतान अटकाने, अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराने, पुलिस के माध्यम से दबाव बनाने जैसे हथकंडे अपनाए गए। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि सुंदर लाल जैन के खिलाफ इससे पहले भी कई लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह लोग या तो पीछे हट गए या पूरी तरह खामोश हो गए। क्षेत्र में लोग फुसफुसाकर कहते हैं, पता नहीं सुंदर लाल जैन ऐसा क्या कर देते हैं कि बोलने वाला खुद ही चुप हो जाता है। सूत्रों का दावा है कि मनरेगा, पंचायत विकास और अन्य निर्माण कार्यों के कथित तौर पर हुए करोड़ों रुपए के बंदर बांट के चलते सुंदर लाल जैन ने व्यापक प्रभाव और संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि मनपसंद फर्मों को काम दिलाना, मोटा कमीशन लेना और विरोध करने वालों पर दबाव बनाना वर्षों से जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 25 वर्षों से एक ही ब्लॉक में तैनाती किसके संरक्षण में? जो भी बोले वह चुप क्यों हो जाता है? क्या भ्रष्टाचार के इस कथित नेटवर्क से सिस्टम भी डरा हुआ है? प्रार्थी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की जनपद सीतापुर से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी या विजिलेंस विभाग से निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब पूरा जिला यह जानना चाहता है कि क्या इस बार कथित अजय सुंदर लाल जैन पर कार्रवाई होगी या फिर एक और मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। प्रॉपर्टी की हो जांच। सूत्रों की माने तो इस जैन ने अपने कई करीबी रिश्तेदारों के नाम से बड़े बड़े कारोबार कर रखे हैं और संपत्तियां बना रखे हैं। लखनऊ में हीरे की और ज्वेलरी की दुकान, फतेहपुर में कोल्ड स्टोरेज जैसे तमाम व्यापार और संपत्तियों का मालिक है सुंदर लाल जैन। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से क्राइम रिपोर्टर उत्तम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप लगातार सुंदरलाल जैन के शिकायत कर रहे हैं और क्या मामला है? पूरा प्रकरण बताने की क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि सुंदरलाल वर्मा 1/7/1996 को हमारे ज़िला सीतापुर में आए और आज तक इसी ज़िले में 27 वर्ष हो गए। इसी ज़िले में, इसी विकासखंड पहला में पूरा भ्रष्टाचार किए हैं। इनके भ्रष्टाचार की शिकायत हमने की थी, जो यहाँ पर डबल एस्टीमेट बना करके, एक काम के 2 एस्टीमेट बना करके पैसे का, सरकारी धन का दुरुपयोग करके जिन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है। जैसे कि लौना में
जमीन सुंदरलाल वर्मा, कंचन वर्मा के नाम, जसमंडा में जमीन इनकी, सरैया महिपत सिंह में जमीन, अकबापुर में जमीन, सुनौली में जमीन, आपके सुनौली में जो पूरा 4 बीघा प्लाट पड़ा हुआ है, और इनका सब्दीपुर फतेहपुर के पास नया कोल्ड स्टोरेज अभी शुरू हुआ 2023 में, वो इनके भतीजे और इनके बेटे अरविंद कुमार वर्मा का नाम है। इनकी चौक में गोल्ड रिफाइनरी है। इस भ्रष्टाचार की शिकायत की है हमने इनकी। कितने सालों से सुंदरलाल जी यहाँ पर जमे हुए हैं? 27 वर्ष से आज तक इसी जिले में है, जबकि एक जेई का कार्यकाल जिले ब्लॉक में 4 साल और जिले में 7 वर्ष रहता है। क्या इससे पूर्व में या अभी तक कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक मैंने जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या इनके ऊपर कोई एफआईआर या मुकदमा पंजीकृत है? बिल्कुल, मेरे साथ घटना घटित हुई थी खैराबाद में। इनके साथियों द्वारा मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा करके ठीक रोका गया। उसमें मेन अभियुक्त फिरोज अहमद द्वारा मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे दबाया गया और मेरी गाड़ी से कागज निकाल लिए गए, उसमें कुछ पैसे रखे थे वो भी निकाल लिए। और इनकी कौन कौन सी ऐसी फर्में हैं जिससे ये बंदरबाट करते हैं? इनकी फर्म एक है, इनकी सगी भांजी ओमकार जी को ब्याही है, वो बेहटी है, महमूदाबाद नगर पालिका में आता है जी। उनकी फर्म ओमकार के नाम से, और दूसरी फर्म है इनकी शिव शंकर कंस्ट्रक्शन। इनके सगे चाचा की बेटी उमा शंकर वर्मा बलसिंहपुर को ब्याही है, उन्हीं की फर्म शिव शंकर कंस्ट्रक्शन है, उसी पर इनका बंदरबाट चलता है। इनको लाभ क्या मिलता है इससे? लाभ इसलिए मिलता है कि मनरेगा में पूरा खेल करते हैं इन्हीं पे। जैसे इनकी ग्राम पंचायत चुनिंदा है, लौना ग्राम पंचायत है, सिकंदराबाद ग्राम पंचायत है, केसरीपुर ग्राम पंचायत है, बम्होरी ग्राम पंचायत है। इन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के पैसे का, जैसे पंचायत भवन करौली बनाया इन्होंने, करौली में पहले बाउंड्री वाल के साथ लिया पंचायत भवन, इसके बाद में बाउंड्री वाल का दोबारा एस्टीमेट बना। अगर इनकी दर परत जड़ें खोली जाए, और खंड विकास अधिकारी पहला विकास सिंह इसमें शामिल है। और इससे अभी जो अपने जिलाधिकारी महोदय आए राजा गणपति आर बहुत सक्रिय है और निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस मामले को लेकर के क्या कोई प्रार्थना पत्र आपने? कुछ नहीं, हमारे शपथ पत्र को डीसी मनरेगा को लिखा था, पांडे जी को जी, लेकिन डीसी मनरेगा साहब कह रहे थे मेरे ऊपर दबाव बहुत है, जांच में कर नहीं पाऊंगा। तो ये सब चल रहा है जिले में। क्या सुंदरलाल जी क्या दबंग आदमी है? बिल्कुल दबंग है। अरे 27 सालों से ये भ्रष्टाचार माफिया है भाई जिले का। क्या बात करते हैं आप बात करिए किसी से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।